हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखो, आज की क्लास अपनी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और एनसीईआरटी जैसे अपनी सीरीज चली रही है तो एनसीईआरटी में अ, आपका चैप्टर नंबर 8 है टिग्नोमेट्री। उसको आज हम शुरू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और टिग्नोमेट्री अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये मान के चलिए कि जो अगला चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, वो भी इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। दोनों एक साथ ही पढ़ा जाता है और दोनों चैप्टर आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। जब फर्स्ट चैप्टर आप इजीली कर लोगे, ये आपको समझ में आ जाएगा, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि सेकेंड चैप्टर का जो वर्क है वो 50% कंप्लीट हो गया। ओके, और वो भी इजीली अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, करते हैं क्लास को बहुत इजी बना देंगे, चिंता मत करो। आपकी जो क्लास होने वाली है उसको हम कोशिश करेंगे कि बहुत इजी और बहुत स्मूथ चले और एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बोर्ड पर। ओके, तो चलिए इससे पहले हम क्लास शुरू करें, एक छोटा सा अपडेट आपको दे देते हैं। यहाँ पर देखो कि अपना यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, मैट डीटीसी, और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ओके, और इस पर आप अपडेटेड रहिए साथ में। और इसके साथ ही देखो, एक छोटी सी फैमिली है अपनी मैट डीटीसी टेलीग्राम चैनल पर, तो इस पर भी आप ज्वाइन हो जाइए। तो इसमें अच्छे से मेंबर्स हैं सारे, तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए और इसमें असाइनमेंट्स, नोट्स और डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, इसके साथ ही देखो, जो अपना ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लाइव क्लासेस आपकी होंगी। डेली बेसिस पर लाइव क्लास होती है, तो लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं आप। ओके, आपको कोई इशू आता है तो आप डेली एक टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन भी हम एक सेशन रखते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर देखिए, इसमें आपको ई लाइब्रेरी मिलती है। ई लाइब्रेरी का सबसे अच्छा फायदा ये कि सारे नोट्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ आकर के आप सारे नोट्स स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, इसके साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स भी आपको एक जगह ही प्रोवाइड करवा दें। ओके, तो वो भी हम जल्द से जल्द ले आएंगे, लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो, आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको टेस्ट देकर ही आपको पता चलता है कि हमने क्या सीखा है, कितना हमें नॉलेज हुआ है और कितना हमें आगे और पढ़ने की जरूरत है। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। आप जो भी आपने कोर्स ले रखा है उस कोर्स की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप कोई कोर्स की टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं, जैसे आप कोर्स नहीं ले रखा है फिर भी आप टेस्ट सीरीज उसकी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक नॉमिनल सी फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। ओके, इसके साथ ही देखो, जैसे अपना एनसीईआरटी का कोर्स अलग से है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कोर्स अलग से चल रहा है अपना। और इसके साथ ही देखो, यहाँ पर आर डी शर्मा का जो कोर्स है आपके पास में वो अलग से चल रहा है। तो अब ये तीनों कोर्स आप चाहो तो जो अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो ले सकते हो कि भाई यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी ले सकते हैं। एग्जाम्पलर अगर इंटरेस्टेड है तो आप एग्जाम्पलर भी ले सकते हैं, और जिनको सिर्फ आर डी शर्मा चाहिए वो भी ले सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर तीनों कोर्स का कॉम्बो लेते हो, अगर आप तीनों का कॉम्बो एक साथ ले लेते हो तो आपको 50% सीधा सीधा डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो ये सबसे अच्छा फायदा आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही देखिए स्टूडेंट, आपको सबसे अच्छा ये होता है डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग के लिए देखो, हमने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म एक ये बना लिया है कि स्टूडेंट की जो भी डाउट आती है लाइव क्लास में कई बार स्टूडेंट नहीं पूछ पाता। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि लाइव क्लास में बच्चा जो है वो जल्दी से टाइप नहीं कर पाता या बहुत सारे मैसेज चलते हैं, तो वो टीचर भी कई बार उसको नोटिस नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमने ये कोशिश की है कि जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए स्क्रीन पर, इस पर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो आप भेज सकते हैं। जो डाउट है जिस क्वेश्चन में, उसकी फोटो लेके आप हमें सेंड कर दीजिए। तो जब इवनिंग में जब यहाँ पर आपकी क्लास होगी, डाउट सॉल्विंग क्लास होगी, तो आपके क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा और साथ में आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा व्हाट्सएप पे कि हाँ, आपकी डाउट सॉल्विंग क्लास आज होने वाली है, आप उसे ज्वाइन करिए और ये आपकी प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए बेस्ट बेनिफिट्स हैं जो हम लाना चाह रहे हैं, और भी इसमें आपके लिए जो भी बेनिफिट्स होंगे वो ऐड करते जाएंगे। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इस पर आते हैं। देखिए, टिग्नोमेट्री जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए, इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। इससे पहले देखो, हम एक छोटी सी बात समझते हैं। ट्राइंगल, टिग्नोमेट्री और ट्राइंगल जो है वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले इस क्लोज फ्रेंड यानी टिग्नोमेट्री का जो क्लोज फ्रेंड है उसको हमें सीखना पड़ेगा, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके,
तो चलिए देखो, हम बात करते हैं एक ट्राइंगल की, और ट्राइंगल भी कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। हम बात करेंगे यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की। तो बी देखो यहाँ पर एक राइट एंगल है, और बी जो राइट एंगल है इसके सामने की साइड कौन सी होती है, आप सबको पता है। बी राइट एंगल के सामने की साइड होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज। ओके, और अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ कि ये थीटा है आपके पास में एंगल सी, जो हमने ले रखा है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लेंगे, तो इसके सामने की जो साइड होगी इसको हमेशा हम कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर। क्या अज्यूम करेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे। और जो साइड बच गई है उसको हम लेंगे बेस। जो साइड यहाँ पर अपने पास में रह गई है एक्स्ट्रा, वो बेस हो गई है। अब इफ आपके पास में अगर यहाँ पर देखिए, अगर ए अगर थीटा लोगे तो इसके सामने की साइड बीसी पर परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी। ओके, चलिए अभी हम इतना ही इसको समझते हैं, और हम बात करते हैं अब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया ना। ओके, देखो फिर से बता देता हूँ एक बार कि जो आपके पास में यहाँ राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने की साइड इट कॉल्ड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। ओके, और थीटा के सामने जो भी आप थीटा ले रखा है आपने, या जो एंगल पूछा गया है, उस एंगल के सामने की साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, और जो साइड आपके पास में इन दोनों के अलावा जो रह गई है, जो रिमेनिंग साइड है, इट कॉल्ड बेस ऑफ ए ट्राइंगल। अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम बात करते हैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जैसे साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबको डिस्कस करेंगे। सेकंड आपके पास में होता है कोस थीटा, थर्ड टेन थीटा, और फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम कोट थीटा, और फिर सेक थीटा, और सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है विच इज कोसेक थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका बिल्कुल इंट्रो दे रखा है आपके सिलेबस में, उसको हम सीखेंगे समझेंगे। देखो वन बाय वन बात करते हैं, इनमें एक दूसरे में क्या रिलेशंस होता है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका राइट एंगल ट्राइंगल से क्या रिलेशन है, वो बात करेंगे। देखो देखो जैसे साइन थीटा होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। ठीक है, और इसी तरह से जो कोस थीटा है आपके पास में, वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, और टेन थीटा जो होगा आपके पास में वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होगा, और यहां पर जो कोट थीटा होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का, और कोसेक सेक जो होगा आपके पास में वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक जो होगा वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रिलेशन यानी रेशियो होगा। अब ये सब याद कैसे करें, तो इसके लिए हम सबको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक कौन सी है अपनी, वो ट्रिक है पी बी एच और अपॉन एच एच बी, ये याद रखनी है। देखो यहां पर ये क्या है, इसको समझते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रखनी है। ठीक है, आपने सुना होगा पहले भी। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रखनी है। तो पहला जो रेशियो है वो क्या होगा आपके पास में, साइन थीटा। दूसरा रेशियो होगा कोस थीटा। तीसरा जो रेशियो है उसको हम कहेंगे यहाँ पर टेन थीटा। और फिर इस साइड से चलेंगे, ये आपके पास में कोट थीटा, फिर सेक थीटा रेशियो आपके पास में, और फिर उसके बाद में ये कोसेक थीटा। ये याद रखना है अपने को। ठीक है, इस तरह से जो रेशियो है वो याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, अब देखो यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि जो साइन है वो कोसेक का, देखो यहां पर रेसिप्रोकल है। जैसे साइन जो है वो पी अपॉन एच है, और कोसेक जो है वो एच अपॉन पी है। तो इनमें सब में रिलेशन क्या होता है वो भी देख लेंगे साथ में। ये वन अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं इसको, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू आएगा 1। ओके, इसी तरह से कोस थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं, इन दोनों का रिलेशन होगा। और यहां पर कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही टेन थीटा को हम ऐसे लिख लेंगे साइन अपॉन कोस। एक रिलेशन तो ये होगा साइन अपॉन कोस, ओके, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इज इक्वल टू, या फिर 1 अपॉन कोट थीटा भी इसका रिलेशन होगा। तो यहां से टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी रिलेशन होगा। ये आपस में एक दूसरे से रिलेशन है जिनको याद रखना है। ऐसे ही कोट थीटा को लिखा जा सकता है कोस बाय साइन लिखा जाएगा, याद रखना, कोस थीटा बाय साइन थीटा।
या 1/tan थीटा। ओके, यहाँ से कोट थीटा इंटू टेन थीटा, वही वापस से देखो रिपीट होने लग गया है, इजिकल टू 1 आ जाएगा। और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ओके, तो यहाँ से सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। और इसी तरह से कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख लेंगे, तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये छोटे छोटे से जो रिलेशंस हैं एक दूसरे में आपस में, जो इनको इंटरचेंज करने के लिए काफ़ी यूजफुल हैं, तो ये याद रखने हैं अपने को। जब भी हमें एक दूसरे में इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे में चेंज करने की, बदलने की जरूरत पड़ेगी एक दूसरे को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, तो अब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई डाउट है तो मुझे बता दो। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से और बेसिक से समझेंगे। ओके, चलिए बताइए, कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं है? ओके, चलिए अब देखो आगे चलते हैं। हम बात करते हैं अभी वापस से एक राइट एंगल ट्राइंगल की। अब जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो ही रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम की बात ना हो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। कि जैसे ये ए बी और ये सी आपका है, और हमें पता है कि भाई जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। अगर ये थीटा लिया जाए तो इसके सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, और जो बच गई वो बेस होगी। तो जब हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की बात नहीं करें। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास में? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, और परपेंडिकुलर है अपने पास में ए बी का स्क्वायर, और प्लस बेस है यहाँ पर आपके पास में बी सी स्क्वायर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये पाइथागोरस थ्योरम वैसे सबको याद ही है। ओके, फिर भी मैंने एक बार समझा दी है, ताकि कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जो भूल गया हो, याद नहीं हो उसको, तो वो याद हो जाएगी। ओके, अब देखो इसकी हेल्प से, और अब हमने जो अभी पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इसकी हेल्प से अब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, चलिए ठीक है। तो अब इसको कंसेप्ट से और एग्जांपल लेके समझेंगे। देखो, जैसे आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है, आप देख रहे हो बोर्ड पे दिख रहा है सबको कि आपका एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर। एनसीईआरटी का बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल देखो दिख रहा है आपको बोर्ड पे। क्या दे रखा है यहाँ पर? tan a की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 3/4 है, और फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए पर बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड आउट करने हैं, जो साइन कोस और कोट और सेक और कोसेक हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखो, अभी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो इसको कि भाई tan क्या होता है? ये साइन होता है, हमें पता है, अभी हमने देखो पढ़ लिया है। तो एक दो बार तो मैं लिख रहा हूँ, फिर डायरेक्ट ही करूंगा मैं, है ना। तो इसको याद कर लो साथ में। जैसे ये साइन थीटा होता है, ये कोस थीटा आपके पास में दूसरा रेशियो, थर्ड रेशियो होता है tan थीटा। फिर उसके बाद में ये कोट थीटा होगा रेशियो, फिर यहाँ पर ये सेक थीटा होगा, और फिर ये आपके पास में कोसेक थीटा का रेशियो है। तो यहाँ पर tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा P/B। tan थीटा क्या होगा? P/B। तो अब मुझे अगर फाइंड आउट करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मुझे हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास में देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, रेशियो है, तो इसको एज इट इज रखो। कई बुक में आपको क्या ले रखा है? के ले रखा है, बस उसकी नीड नहीं है। बट उसकी नीड इसलिए नहीं क्योंकि रेशियो है, एक्चुअल में रेशियो है तो हमें उसकी ज्यादा जरूरत है नहीं। बुक में साथ में के ले रखा है, जैसे पी को उसने ले रखा है 4K और बी को 3K ले रखा है, बट उसकी नीड है ही नहीं एक्चुअल में, क्योंकि रेशियो में के कॉमन आएगा, वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखो हम यहाँ पर हम हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? 4 का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है आपके पास में? 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये 16 और प्लस 9 ये आ जाएगा टर्म। तो हाइपोटेनियस आ जाएगी आपके पास में √16 + 9 यानी 25 और 5 ले लेंगे। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लेना है। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर रूट में आ गया तो आपने +-5 क्यों नहीं लिया? प्लस माइनस नहीं लेना है,
क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हाइट, लेंथ, ब्रीथ, वॉल्यूम, एरिया ये सब पॉजिटिव होते हैं। तो एक्चुअल में ये राइट एक एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस एक लेंथ ही तो एक्चुअल में, ओके, एक साइड है, ओके, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखना है, ओके। तो अब मेरे पास में हाइपोटेनियस आ गया है, तो अब मैं बचे हुए जो आपके पास में फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, जैसे साइन थीटा या साइन ए मुझे निकालना है। तो साइन ए के लिए अब ये देखो क्या होता है, P अपॉन एच ये होता है। तो P क्या है, ऑलरेडी हमें पता है 4 है, और H हमने अभी निकाला है 5, तो ये आ गया। फिर हमें निकालना है कोसे। कोसे क्या होता है, B अपॉन एच। तो B क्या है भैया, यहाँ पर देखो B है 3 और H है 5, ओके, 10 ऑलरेडी आ रखा है। अब देखो आपको सिर्फ एक्चुअल भी दो ही निकालने थे, अब बाकी तो अपने आप ही निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, हमें पता है कि कोट, अब अगला निकालना है कोट, कोटे, और कोटे क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है 10 का, ठीक है। तो इसका उल्टा करके लिख दो जस्ट बस आपको, तो ये आ जाएगा 3/4, ऐसे उल्टा करके लिख दो, खत्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें पता है sec a निकालना है। sec देखो अभी पढ़ा है हमने, किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कोस का जो टर्म आपने निकाली है वैल्यू, उसको उल्टा कर दो, 5/3 हो गया, खत्म, ठीक है। फिर हमें निकालना है यहाँ पर कोसेक ए। तो कोसेक ए क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की जो वैल्यू निकाली है उसको उल्टा कर दो, यानी 5/4। ये सारे आंसर्स आ गए आपके। आया समझ में सबको? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। यानी इस तरह के क्वेश्चन में आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमें चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट यहां पर जरूरत पड़ने वाली है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बस दो चीजें आपको चाहिए और तीसरी कोई चीज नहीं चाहिए, इनसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट इसका, और लिख रहे हो तो साथ में बहुत बढ़िया है, साथ में लिखते चलो, मैं तो ये कहूँगा, है ना। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, नोट्स बनते जाएंगी। हालांकि नोट्स हमारी जो है ई लाइब्रेरी उसमें अवेलेबल है सारे, वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से आप नोट्स अपने बना सकते हो। बट लिखने से ये होता है कि मैथ्स में आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है आपको, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए क्या दे रखा है आपको, एंगल बी और एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पता है कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 से बड़े हों, 90 से छोटे हों, वो एक्यूट एंगल होते हैं, ओके। सच दैट साइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, एंगल बी और एंगल क्यू दोनों क्या है, अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं और 0 से बड़े होते हैं, ठीक है। और साथ में हमें गिवन क्या है कि साइन बी जो है वो आपका साइन क्यू के इक्वल है, ये आपको गिवन है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, वो भी लिख लेते हैं साथ में। टू प्रूव, प्रूव हमें करना है यहाँ पर कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है भाई, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, बिकॉज यहां पर अपने पास में राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो यहां मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं, देखो इस तरह से। ये मेरे पास में है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। यहां ये है ए, ये बी और ये सी, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक मिनट, इसमें इसको ए लिखते हैं क्योंकि हमें पता है बी एंगल ले लेते हैं एक तो, ओके। और एक यहाँ पर दो राइट एंगल यहाँ पर ट्राइंगल बना लेंगे हम, ओके। दो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे जिसमें एक तो पी क्यू आर ले लेंगे और एक यहाँ पर हम ले लेंगे, ओके, ए बी सी, अंडरस्टूड। और दोनों यहाँ पर बी अक्यूट एंगल है तो बी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं इसको, ए बी और सी। और एक राइट एंगल ट्राइंगल और बना लो आप इसको, ठीक है। अच्छे से समझो, एक एक लाइन को अच्छे से समझ के चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें समझने से मतलब है। और इसको क्यू कह देते हैं यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो ये पी क्यू और ये आर हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। चलिए अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले तो जो गिवन है उससे हम यहाँ पर प्रूफ देखते हैं इसका। जो गिवन है उसको लिखते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है मेरे पास में कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है, ये दोनों एंगल यानी साइन बी और साइन क्यू इक्वल है। साइन बी क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर देखो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोले, याद रखना है इसको, ठीक है। तो साइन क्या होता है, P/H होता है। तो परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, बताया था मैंने। तो ये AC आ जाएगा अपॉन, यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो है वो BC लिख लेते हैं यहाँ पर, ओके। और इसी तरह से इस ट्राइंगल में आप देखोगे कि इसके सामने की साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये PR आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या आएगा आपके पास में, जो आ जाएगा यहाँ पर QR आ जाएगा, ओके। इसको मैं लिखता हूँ एक बार इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यानी जो रेशियो था वो इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो मुझे ये एंगल क्या करना है, ये जो एंगल है वो एंगल मुझे इक्वल प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल को, जो दोनों ट्राइंगल है आपके पास में, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करूंगा, सिमिलर प्रूव करूंगा, ठीक है। जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में पहले वाले, इसे जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने कर लिया है, ठीक है। सिमिलरिटी वाला जो है चैप्टर नंबर 6 वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसकी सारी क्लासेस जो है वो अवेलेबल है, आपने अगर नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें पहले, ओके, ताकि एक आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। देखिए अब इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है। तो सिमिलरिटी के लिए देखो पहले इन दोनों ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल, यहां पर मैं लिखता हूं इसको A, जो ट्राइंगल है अपने पास में उसको लिखो यहाँ पर CAB, एंड ट्राइंगल जो दूसरा है आपके पास में RPQ, ओके। इसमें देखो आपके पास में कि एंगल जो आपके पास में A है और एंगल P जो है वो दोनों 90 डिग्री है, इक्वेशन नंबर 2, ओके। दोनों यहाँ पर क्या है अपने पास में 90 डिग्री है, हमें पता है, कोई इशू नहीं है। चलिए अब देखो एक काम करना छोटा सा, कि जो आपने यहाँ पर रेशियो लिया है, यानी जो हमने गिवन टर्म से, ये वाली गिवन टर्म से जो हमने फाइंड आउट किया है रेशियो AC/BC और यहाँ पर PR/QR, इसके इक्वल में मैं K अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पहले देखो इन ट्राइंगल, जो आपके पास में ट्राइंगल है CAB, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास में, BC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में, और क्या लिखोगे, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस AB है इसका स्क्वायर लिख लो। अब मुझे सिर्फ AC चाहिए यहां से, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में AC का रेशियो आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से AC निकाल लेता हूं, ठीक है, कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहां पर ले लेता हूं, क्या लिखूंगा, BC का स्क्वायर, और माइनस मैं यहां पर लिख लूंगा AB का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ओके। अब इसी तरह से सिमिलरली दूसरे वाले ट्राइंगल में भी आप लोगे, यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा लोगे, यहाँ पर RPQ, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपके पास में PR स्क्वायर और प्लस PQ स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां से जो PR मैं यहां पर सेपरेट कर लेता हूं, PR स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको लिख लेता हूं PQ स्क्वायर माइनस RQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा सबको, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है, बस हमने कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं किया है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब देखो आपको क्या करना है, समझना थोड़ा सा, कि जैसे यहां से इन दोनों का मैं क्या करूंगा, एक इन दोनों को मैं लूंगा, यहाँ पर रेशियो ले लूंगा इन दोनों का, यानी इक्वेशन 3/4 ऐसे रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो एक बार यहाँ समझ के चलना साथ में। तो यह आएगा मेरे पास में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पर आप रेशियो ले लीजिए, क्या आ जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर और माइनस PQ स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं, आई थिंक बिल्कुल आसान सी बात है जो हमने यहाँ पर लिख ली, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर K लिया था ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे, पहले K नहीं लिख के इसको थोड़ा सा मॉडिफाई हम कर लेंगे। क्या मॉडिफाई करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समझना। इसको एक छोटा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पर करने वाले इक्वेशन 1 में, वो क्या करेंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख लेंगे AC, और इस PR को नीचे ले जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में PR AC, ओके, AC और PR आ जाएगा, कोई इशू नहीं है।
और इज इक्वल टू, इसको इंटरचेंज कर दिया मैंने, BC को इधर ले आओ तो BC अपॉन आ जाएगा QR। अब इसके इक्वल में K एज्यूम कर लूँ तो यहाँ से AC क्या आ जाएगा, एक नया पेज ले लेते हैं। देखो जगह की कमी है तो इसको तो आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं यहाँ से AC की वैल्यू निकालूंगा और मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, वैल्यू निकालूंगा इसकी, ठीक है, और वो यहाँ पर पुट करूंगा मैं। ओके, यहाँ पर मैं इसमें पुट करने वाला हूँ। ओके, क्योंकि एंगल यहाँ पर अपने लिए काम नहीं करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि तीनों साइड्स का यहाँ पर रेशियो आ जाएगा इससे, और तीनों साइड्स का जो रेशियो आने के बाद में हम इसको इजीली प्रूव कर देंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, ओके, देखिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ से देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, ये वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देंगे जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ देखो, BC की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर KQR²। देखो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पर जो अपने पास में टर्म आई है वो क्या आ गई है, AB² इज इक्वल टू, या AB को लिख लेते हैं अंडर रूट, जो आपके पास में यहाँ पर है क्या है, BC² माइनस AC²। तो इसको लिख लीजिए BC² माइनस AC² रूट में लिख लेते हैं, और अपॉन में दिस साइड क्या आ रहा है अपने पास में यहाँ पर PQ², तो PQ² को PQ लिख लेंगे, और रूट में आपके पास में जो टर्म है वो लिख लीजिए क्या है, RQ² माइनस PR², RQ² माइनस PR², ठीक है। और अभी जो हमने वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की है वो एज इट इज यहाँ पर K वाली वैल्यू वो पुट कर दीजिए। तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट K² RQ² और माइनस K² AC², ये टर्म आ जाएगी, अपॉन में अंडर रूट RQ² माइनस PR², ये टर्म बनने वाली है। देखो यहाँ से K कॉमन आ जाएगा, K कॉमन आते ही ये कैंसिल आउट हो जाएगी, अंडर रूट RQ² माइनस AC² अपॉन अंडर रूट RQ² माइनस PR, यहाँ भी PR बन जाएगा ना, हाँ इसी की जगह रिप्लेस कर दो PR से, PR², और यहाँ भी आपके पास में PR² है और ये भी PR² है, तो ये दोनों टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रिजल्ट देखो क्या आने वाला है, रिजल्ट आ गया आपके पास में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K। अब यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, वापस चलते हैं पहले वाले पेज पर। देखो यहाँ पर हमने क्या ले रखा था पहले कि AC अपॉन PR और BC अपॉन QR, ये जो टर्म हो रखी है इसके इक्वल में K आ गया है। अब K किसके इक्वल आ गया, AB अपॉन PQ के भी इक्वल आ गया, AB अपॉन PQ के भी इक्वल आ गया। तो देखो तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल यहाँ पर आ गया है। ओके, तो अब ये दोनों ट्राइंगल अपने पास में क्या हो गए, SSS रूल से क्या हो गए, सिमिलर। दोनों ट्राइंगल SS रूल से सिमिलर हो गए हैं, क्योंकि तीनों साइड्स जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझे। तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर तीनों साइड्स का रेशियो आपके पास में इक्वल आ गया है तो बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो ट्राइंगल है आपके पास में CAB सिमिलर हो जाएगा आपके पास में ट्राइंगल जो है, कौन सा है यहाँ पर अपने पास में, एक तो CAB है और एक है यहाँ पर RPQ। तो इन दोनों से हम क्या लिख लेंगे, बाय सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या हो जाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स के इक्वल हो जाते हैं। ओके, जो साइड्स है वो उनका रेशियो यानी प्रोपोर्शनल होगी, रेशियो इक्वल होगा, और जो एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको हमने प्रूव कर दिया, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या,
एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास में, कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं मैं इस तरह से, ये आपके पास में है एक ट्राइंगल, तो सी पर राइट एंगल है, इस तरह से लिख लेते हैं इसको, और ये ए सी और ये बी, इस तरह से, ठीक है। इन विच ए बी 29, ए बी है वो 29 है, और पी सी जो दे रखा है आपको 21 है। ओके, तो यहां पर क्या रखा है आपको, ए बी सी, ये वाला जो एंगल है वो थीटा, ये भी मेंशन कर रखा है। ओके, आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहले अपने पास में है यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमें चाहिए। अब हमारे पास में देखो क्या क्या है, यहाँ पर आपके पास में ए बी है और आपके पास में बी सी है। तो थीटा के सामने की जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपने पास में नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर, तो आप यहाँ पर परपेंडिकुलर को पहले लिख लो, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है 20, इसका स्क्वायर करेंगे, और बेस है आपके पास में यहाँ पर 21, और इसका स्क्वायर आप यहाँ पर लिखोगे। तो 29 का स्क्वायर होगा 841, और यहाँ पर 21 का स्क्वायर होगा 441, यानी ये आएगा आपके पास में 400। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 400, तो परपेंडिकुलर आएगा आपके पास में 20। परपेंडिकुलर मिल गया मुझे 20, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो बस अब अपना क्वेश्चन हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए कोस थीटा, कोस क्या होता है, बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच और इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस साइन थीटा, साइन थीटा होता है आपके पास में पी अपॉन एच और इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो बी कितना है, बी यहाँ पर जो बेस है वो 21 है, और हाइपोटेनियस है 29, इसका स्क्वायर करेंगे हम, प्लस फिर उसके बाद में यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है आपके पास में 20 और अपॉन 29 हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर आप कर दोगे। तो रिजल्ट क्या आने वाला है देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 अपॉन 841 प्लस 400 अपॉन 841, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे 841, तो ये 441 और प्लस 400, तो ये आएगा आपके पास में 841 अपॉन 841 और इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया जिसे हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो हमने इजीली प्रूव कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। ओके, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिटी भी है, आगे हम इसको और पढ़ेंगे। यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ओके, इज इक्वल टू 1। ये आपको डायरेक्ट भी याद रखनी है, ठीक है, इसने प्रूव भी करवा दी। तो ये हमारी यहाँ पर हो गई है प्रूव। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो, कोई इशू नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर सेकंड वाली टर्म है, उसको भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा आपको इसको करना है एज ए होमवर्क, मैं बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आपको इसको एज ए होमवर्क कंप्लीट करना है, और मुझे आप बताओगे कमेंट में कि हाँ सर हमारा हो गया क्वेश्चन। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस माइनस आ रहा है, बाकी सब एज इट इज ही है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बी अपॉन एच टू होल स्क्वायर और माइनस पी अपॉन एच टू होल स्क्वायर, और जैसे ये वैल्यू रखी है वैसे ही इसके अंदर रखनी है, और आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। बट इन केस यहाँ पर आपके पास में माइनस है, तो आपको इसको कैलकुलेट करके देखना है रिजल्ट क्या है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ओके, छोटा सा आपको होमवर्क दिया है जो आपको करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर अगले एग्जांपल पे। देखो नेक्स्ट अपना एग्जांपल क्या है, यहाँ पर इन ए राइट एंगल एबीसी, एक आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरह से बना लेता हूं मैं एक डायग्राम, और बी राइट एंगल है, तो ये बी यहाँ पर बना लिया मैंने, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये बच गया वो सी हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पर दे रखा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, tan a इज इक्वल टू दे रखा है 1, tan a यहाँ पर 1 दे रखा है, और इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो tan क्या होता है हमें पता है, देखो b इसके सामने की ये वाला एंगल लेना है, आपकी बात a की बात हो रही है तो a वाला एंगल लेना है, तो इस एंगल के सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, अब की बार परपेंडिकुलर लेंगे पीसी, ऐसे नहीं कि ये नीचे है तो इसको बेस ही ले हमेशा ना, ऐसे नहीं सोचना है कभी भी, ठीक है। ध्यान से समझना है कि जो थीटा होगा, जो गिवन थीटा है, जो गिवन एंगल है, उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है, ठीक है। और 90 के सामने की हमेशा हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो बेस।
ये समझना है, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हमें पता है 10 क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। बार बार लिखो हर फॉर्मूले को, हर आइडेंटिटी को, उससे क्या होगा, वो याद हो जाएगी। 10 क्वेश्चन में 10 बार लिखोगे, याद हो जाएगी, अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें पता है ये क्या हो जाएगा, P/B। तो यार इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका बेस है वो भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। तो हाइपोटेनियस हम निकाल लेंगे। हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर 1 और बेस में 1 का स्क्वायर 1, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू आ जाएगा √2, ठीक है। आ गया अपने पास में। बस अब हमें देखो क्या प्रूव करना है वो देखते हैं। प्रूव करना है हमें 2 sin A और cos A इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसका LHS पार्ट ले लेते हैं, LHS पार्ट ले लेते हैं। तो 2 इंटू साइन ए क्या होता है, P/H इंटू, ठीक है। और जो आपके पास में कोस है, कोस क्या होता है, B/H। बस हो गया अपना सॉल्यूशन। तो 2 इंटू P/H, P कितना है, P 1 है, तो 1, और H कितना है, √2 है, ठीक है भाई। और B/H यानी 1/√2 अगेन याद रखना। तो 2 इंटू √2 बिकम 1/2, क्योंकि हाफ पावर ऐड हो जाएगी, बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 इससे कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1 विच इज RHS। ओके, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली, you take screenshot quickly। ओके, ओके चलिए फिर एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, ये और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर एक्सरसाइज करेंगे। देखो क्या कर रखा है, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P। तो ये आपके पास में एक ट्राइंगल है और यहाँ पर P जो है वो आपका राइट एंगल है और ये है OP और Q, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो OP आपको दे रखा है यहाँ पर 7 और 7 सेंटीमीटर, देखिए 7 सेंटीमीटर लिख लेता हूं मैं। और फिर उसके बाद में एक कंडीशन दे रखी है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आएगा आपका, ठीक है। तो यहां समझ लो अच्छे से, तो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। गिवन में क्या है देखो, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू आपको 1 दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 लिख लो एक बार। ओके, कोई इशू नहीं है। अब देखो जो आपको यहां पर दे रखा है ट्राइंगल, उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, ठीक है। एंगल यहां पर लेना है अपने को Q, क्योंकि Q sin Q और cos Q की वैल्यू निकालनी है, तो ये एंगल हमें ले लेना है। तो इसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और ये हाइपोटेनियस हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है भाई। तो हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास में, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, परपेंडिकुलर क्या है, OP स्क्वायर, और प्लस बेस क्या है आपके पास में, PQ स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ पर क्या चाहिए, जो आपको गिवन है उसको ध्यान से देखो एक बार, उसमें आपके पास में क्या क्या टर्म्स है, कंडीशंस है, उनको ध्यान से देखो। ये आपके पास में गिवन है, गिवन में क्या है, OQ माइनस PQ है। तो आप भी क्या करो, इसमें OQ और PQ को इकट्ठा कर दो, ठीक है। तो OQ तो यहाँ पर मेरे पास में है, PQ को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा PQ स्क्वायर, और जो बच गई है टर्म उसको साइड में कर दो, अलग कर दो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में एक्चुअली एक मिनट PQ है ना, तो PQ को लिखो एक बार, PQ को साथ में लिखो, ऐसे मत करो, देखो है ना। और OP को स्क्वायर को हम अलग कर लेते हैं, OP को, ठीक है। OP की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, जो 7 दे रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन गई जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, कौन सी आइडेंटिटी है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A माइनस B इंटू A प्लस B, यही होती है, ठीक है। तो वो यहां पर लिख दो, क्या लिखेंगे हम, OQ माइनस PQ लिख लो, और साथ में लिख लो यहां पर OQ प्लस PQ लिख लीजिए आप, और इज इक्वल टू ये है आपके पास में OP स्क्वायर, OP की वैल्यू दे रखी है 7, तो 7 का स्क्वायर लिखो, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 से OQ माइनस PQ कितनी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो ये 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं OQ प्लस PQ इज इक्वल टू 49, इक्वेशन नंबर 11। यहां तक सबको समझ में आया होगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई है,
पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद में हमने ये देखा कि जो गिवन है अपने पास में उसमें OQ माइनस PQ है, तो उनको हमने इकट्ठा कर लिया, बाकी बची हुई टर्म जो ऑलरेडी गिवन थी उसको अलग कर दिया, जो गिवन थी जो वैल्यू दे रखी थी वो अलग कर दी। ठीक है, फिर हमने ये आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी जो टर्म बनी है उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1 में, तो उसकी जगह 1 रख दिया, तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या फर्क पड़ेगा, ओके एज इट इज रहेगा। अब देखो इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, रिजल्ट क्या आएगा, देखो PQ इसमें माइनस का है और PQ इसमें प्लस का है, ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2 OQ इज इक्वल टू 50, ये आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास में OQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, OQ कितनी आ जाएगी 25, यानी ये आ गई मेरे पास में हाइपोटेनस आ गई 25। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहां पर OQ रखता हूं और PQ निकाल देता हूं 1 में पुट करके। ठीक है, इस वैल्यू को मैं ले जाके पुट कर देता हूं 1 में, पुटिंग इन 1। ओके, तो 1 में पुट करोगे तो ये 25 माइनस का PQ इज इक्वल टू 1 आएगा आपके पास में। तो यहां से PQ की वैल्यू भी आ गई 24, तो PQ भी मेरे पास में आ गया है 24 जो बेस है। ठीक है, ये भी आ गई वैल्यू, ये भी आ गई, और ये ऑलरेडी दे रखी थी। अब हम चाहे जिसका मान निकाल सकते हैं, चाहे जिसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हमें कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड आ गई ट्राइंगल की। ठीक है, हाइपोटेनस आ गया, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, तो अब हम किसी की भी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां देखिए हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, साइन क्यू। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना निकाला है हमने, जो ऑलरेडी है अपने पास में यहाँ पर क्यू के सामने की साइड जो 7 है, और हाइपोटेनस है हमारे पास 25, ये आंसर आ गया एक। तो एक हमें किसकी भी निकालनी है, कोस क्यू की भी निकालनी है। तो कोस क्यू, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना निकला है अपने पास में, जो 24 है, और हमने निकाली है हाइपोटेनियस 25, ये आंसर आ गया। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया सबको। देखो बिल्कुल आसान थे इजी क्वेश्चन, ऐसा ही बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है अपने पास एक्सरसाइज में। ठीक है, तो उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज में, बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है 8.1 में, तो वो भी मैं करूंगा। ओके, तो अभी के लिए एक बार इतना ही रखते हैं, क्लास फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। तो एक बार आप इन्हीं जो 5 एग्जांपल्स है उनकी आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और जो हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो रिलेशंस लिखे हैं मैंने स्टार्ट में, उनकी आप प्रैक्टिस करिए, लिखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम पूरी एक्सरसाइज 8.1 कर लेंगे। बट आप थोड़ा सा जब ये सारे एग्जाम्पल करके आ जाओगे तो आपका बेस बन जाएगा, बेस बनेगा तो फिर बाद में हम 8.1 इजिली कर लेंगे, और हमें मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। ओके, तो चलिए अभी के लिए इस क्लास में इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके स्टूडेंट्स, ओके, कोई डाउट है किसी को, ओके चलिए, ओके, ओके स्टूडेंट, थैंक्स टू